और आज करेंगे हम क्लास 10th का स्टैटिक्स चैप्टर है हमारा 14। ठीक है, इसका प्रश्नावली 14 ई। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय में दर्शा रखा है। इसमें दैनिक आय रुपयों में ये दे रखी है और श्रमिकों की संख्या यहाँ पर हमें इतनी दे रखी है इसमें। ठीक, और उसके बाद में उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता के बंटन में बदलिए और उसका त्वरण कीजिए। देखिए, इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो कम प्रकार और एक होता है अधिक। ठीक है, अधिक प्रकार, अधिक या बराबर। ठीक है, अधिक प्रकार या फिर बराबर प्रकार। तो वो अधिक प्रकार ही लिखा रहता है ज़्यादातर क्वेश्चनों में। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। जैसे इसने दे रखा है दैनिक आय कितना है 120, दैनिक आय 100 से 120 है ना, और श्रमिकों की संख्या कितनी है 12। तो अगर आप देखिए इसमें हमें ये कहे, तो ये देखिए दो हमें चीज दे रखी है। ठीक, तो हम पहला किस प्रकार से निकालते हैं? पहला निकालते हैं 100 से 100 के बराबर, ठीक, या उससे अधिक। इस तरह हमसे पूछेगा, है ना। मतलब हम निकालेंगे, जब निकालेंगे 100 से अधिक, 100 के बराबर होगा या 100 से अधिक वालों की हम यहाँ क्या निकालेंगे, बारंबारता बंटन से संचयी बारंबारता निकालेंगे। उसके बाद में सेकंड हमारा क्या होता है इसमें? सेकंड होता है 120 से कम, 120 से कम। ठीक है, तो 120 से कम की संचयी बारंबारता हमें यहाँ निकालनी होती है। अब आप एक चीज देखिए, जब 100 से अधिक की बात करेंगे तो 100 से अधिक में क्या सारे के सारे आ जाएंगे 200 तक। ठीक, तो जब अधिक की बारी आती है तो हम जो संचयी बारंबारता निकालते हैं वो नीचे से निकालते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार। और जब बारी आती है 120 से कम, तो 120 से कम क्या है भाई, 100, यही 100 है। ठीक है, तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी 12। अब नेक्स्ट जब हम करेंगे इसमें, उसमें क्या होगा 140 से कम। ठीक है, तो कम वाले में हम क्या लेंगे, ये वाली, ठीक, वर्ग अंतराल में ये वाली डिजिटल लेंगे। तो कम वाली में ये हमें दैनिक आय में कितना 120, 140, 160, तो इसको लेंगे हम तोड़ कर। तोरण, एक चीज आप एक और देख लीजिए, तोरण क्या होता है, एक तरह से ग्राफ। ग्राफ, तोरण का मतलब ही क्या होता है, ग्राफ, मतलब ग्राफ खींचना हमें इसका, इसका बना के। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कम वाले में कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन में हमें चेंज करना है, और उसके बाद में हमें से इसका ग्राफ खींचना है या त्वरण इसका बनाना है। ठीक है, अब जैसे इसको मैं आपको और बता देता हूं। तो इसमें क्या होगा हमारा 120 से 120 के बराबर, 120 के बराबर या फिर क्या उससे अधिक। ठीक, और इसमें सेकंड फिर हमारा किससे निकालते हैं 140 से कम। अब आप एक चीज समझ लीजिए, ये दो तरीके आपको देगा क्वेश्चन में निकालने के। एक तो देगा हमें 100 के बराबर या उससे अधिक, दूसरा देगा 120 से, मतलब एक तो ये 100 वो नहीं देगा, खाली बराबर या अधिक, इस कंडीशन से निकालिए, या फिर कम से कम। ठीक है, से कम प्रकार। अब हमें इस क्वेश्चन में कौन सा प्रकार दिया हुआ है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता से बंटन में बदलिए। तो इसने हमें दे रखा है कम प्रकार से बदलना है। तो मैंने आपको बताया कम प्रकार में क्या 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम। ठीक है, तो इससे कम है, तो त्वरण खींचते समय जो हम वो लेंगे x। ठीक है, त्वरण खींचते में x अक्ष और y अक्ष, ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष। तो त्वरण खींचते समय ये दैनिक आय जो हमारी दैनिक आय दे रखी है ये वाली, ये हम कहाँ पे लेनी होगी हमें, x पर। ठीक है, ये कहाँ पर आएगी हमारी x पर, और जो संचयी बारंबारता निकालेंगे हम वो कहाँ पर आएगी हमारी y पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले हम। जैसे इसने हमें दे रखा है 100 से 120 तक श्रमिकों की संख्या कितनी है 12। तो इसकी हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो 12 तो हमारा क्या है, यहीं कहीं पर जाएगा। 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 26, 26 प्लस 8 34, और 34 प्लस 6 कितना हो जाएगा 40,
40 प्लस 10 पे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये हमारा यहाँ से संचयी बारंबारता निकल के आ गई। ठीक है, अब तोरण पर जो स्थित बिंदु है वो क्या है हमारे, तोरण पर स्थित बिंदु मैंने आपको क्या बताया था, एक्स क्या होगा हमारा, ये हम निकालना है से कम, मतलब कम से, है ना, से कम प्रकार, मतलब कम प्रकार से निकालना है, जो भी कंडीशन है आप देख लीजिए, कम जहां कम आ जाए वहां, तो इसको लेंगे हम एक्स। तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 120। ठीक, और वाई क्या लेंगे, संचयी बारंबारता कितना है हमारा 12। दूसरा कंडीशन क्या है 140, कॉमा संचयी बारंबारता कितना है 26। तीसरा कितना है हमारा 160। ठीक है, एक्स, और वाई कितना है हमारा 34। 180, 40। ठीक, नेक्स्ट क्या है 200, 50। ठीक है, ये हमारा कम प्रकार से हमें इसका त्वरण खींचना है। अब आप एक चीज समझिए, ये तो मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिया है, लेकिन इसे जो हम रियलिटी में करेंगे वो किस प्रकार करेंगे वो आप देखिए। जैसे यहाँ तो मैंने आपको पूरा का पूरा करके दिखा दिया, लेकिन ये स्पेसिफिक बोल रहा है हमसे कम प्रकार से। वैसे इस तरह भी है कि एकदम ही एक्यूरेट हमारा सही है, लेकिन दूसरा जो है इसका वो आप देख लीजिए एक बार। जैसे यहाँ में दैनिक आय दे रखी है, दैनिक आय, दैनिक आय लिखेंगे, और एक मिनट, दैनिक आय और संचयी बारंबारता। ठीक है, तो दैनिक आय और संचयी बारंबारता दो हमें लेनी होंगी। तो दैनिक आय हम किससे निकालना है, कम प्रकार से, तो 120 से क्या है कम। ठीक, 140 से क्या है कम, और 160 से क्या है कम, फिर 180। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, फिर है 200 से कम। ठीक है, इस प्रकार। और संचयी बारंबारता जो हमारी निकल के आई वो कितना है 12, 26, 34, 40, 50। ठीक है, तो इस प्रकार हमें त्वरण खींचने में सिर्फ किन की आवश्यकता होती है, दो चीजों की। पहली क्या, जो हमसे पूछ रहा है से कम या से अधिक या बराबर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है से कम प्रकार, तो उसे ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आप निकाल लेना। तो इन दो चीजों की आवश्यकता होती है। और किताब में आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में ये इसका प्रयोग भी किया है, मतलब शॉर्ट में निकाल दिया गया हमें, और लास्ट में क्या केवल त्वरण खींच दिया गया, ग्राफ उसका खींच दिया गया है। तो ये तरीका भी एकदम सही है, आप इससे भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या, ये चीजें तो आपको निकालनी है, संचयी बारंबारता तो आपको फिर भी निकालनी होगी। ठीक है, तो कहीं अगर मैं इस तरह से भी करूं तो वो भी क्या होगा मेरा एकदम एक्यूरेट ठीक होगा। और त्वरण पर स्थित बिंदु हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं, तो अब इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ या फिर त्वरण खींचते हैं। तो इस प्रकार एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो हम इसमें जो अंतर लेंगे वो 100, 110, मतलब 100 से 120 हो रहा है ना, तो हम इसमें पूरा 200 तक ले लेंगे 100 से। तो यहाँ हो जाएगा 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, और नेक्स्ट क्या होगा हमारा 200। ठीक, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, और ये क्या है हमारा वाई अक्ष। ठीक, ये क्या है हमारा, इस वो है या फिर शून्य बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे शून्य होगा। ठीक है, ये शून्य बिंदु हो जाएगा हमारा। और इन सब में हम ले लेंगे कितने का अंतर, 10-10 का अंतर ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, क्योंकि देखिए लास्ट हमारा कितना है 50 है संचयी बारंबारता, तो हमने इसमें यहाँ पे 70 तक हमने ले लिया है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा ये ग्राफ बन गया। अब इसमें पहला जो बिंदु दे रखा है उसे देखते हैं। पहला बिंदु क्या है, 120 से 12। तो 120 से 12 खींचिए। 120 कहाँ है हमारा, यहाँ पर, ठीक है। एक्स अक्ष पर 120 और वाई अक्ष पर कितना, 12। 12 कहाँ होगा, 10 से यहाँ पर हल्का सा ऊपर, तो हमारा पॉइंट खींचा जाएगा यहाँ पर, ठीक। दूसरा क्या है, एक्स अक्ष पर 140 और वाई अक्ष पर 26 लीजिए। एक्स अक्ष पर 140 ये हो गया, वाई अक्ष पर कितना, 26। 26 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा कितना है, 160 से 34। एक्स अक्ष पर 160 और वाई पर कितना, 34। 34 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट यहाँ होगा। इसे आप जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा भी, यहाँ पर इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आप एक तरह से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा, 180 से कितना, 40। 180 से कितना, 40 हमारा कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। ये 180 40 ही आ गया। और नेक्स्ट है हमारा 200 से 50। एक्स अक्ष पर 200, वाई पे कितना, 50। तो एक्स अक्ष पर कितना, 200, वाई पे कितना, 50 हमारा कहाँ है, यहाँ पर। और इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को क्या मिला देंगे। तो अब हमारा ये क्या आ गया, ये तोरण हमारा बन गया। इनके बिंदु लिख देंगे, कितना, 120 कॉमा कितना है, वो 12 था ना, 120 12, 140 26, 120 कॉमा 12, ये 140 कॉमा 26, ठीक है। 160 34, 160 34, दूसरा 180 40, और तीसरा है 200 से 50, ये 200 कॉमा 50, ठीक है। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो इसमें हमारा क्या था, से कम प्रकार से इसने हमें निकलवाया था क्वेश्चन में, वो हमने यहाँ से निकाल के दिखा दिया, से कम प्रकार से। अब जहाँ से अधिक से बोलेगा, से अधिक प्रकार से संचयी बारंबारता निकाली तो उसका त्वरण खींचिए, तो वहां मैं आपको उस टाइप को समझाऊंगा, ठीक है। अब जब से कम से बोलेगा तो क्या होगा, इस समय दैनिकाय में दे रखी जो वर्ग अंतराल में, तो उसमें क्या होगा, से कम वाले में हम इस वाली लाइन को लेते हैं, ठीक है, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग करते हैं और संचयी बारंबारता निकाल के उसका त्वरण खींच लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें भी हमसे क्या करवाया इसने, से कम प्रकार का त्वरण खींचिए ना, कम प्रकार से। वो कक्षा में 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड हैं, उपरोक्त आंकड़ों से कम प्रकार का त्वरण खींचिए और उसके माध्यक भार ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज समझिए, कम प्रकार का त्वरण खींचने के लिए कहा है, लेकिन जब कम प्रकार का त्वरण हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, से कम है ना, ये तो होता ही, और दूसरा ये हमारा क्या होता है, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। अब आप एक चीज समझिए, तो त्वरण तो खींचने में इसमें हमें पॉइंट निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी इसमें क्या है, हमें दे रखे हैं, ठीक है। 38, एक्स क्या हो जाएगा 38, और वाई कितना हो जाएगा 0। एक्स क्या हो जाएगा 40, वाई कितना 3, 42 5 44 9, और इन सब का त्वरण हम खींच देंगे। लेकिन दूसरी चीज इसने क्या पूछी है, माध्यक भार, माध्यक ज्ञात करना है। और माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। तो ठीक है, पहले इसका वो बनाते हैं ग्राफ। तो यहाँ मैंने कुछ बना के रखा है, विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखी है वो इसने हमें दे रखी है कितनी है, 0 3 5 9 14, 0 3 5 9 14 और 28 32 35, 28 32 35, ठीक। यहाँ पर कितना 50 से 52 हो रहा है, ठीक। उसके बाद में तो ये हमें क्या संचयी बारंबारता ये हमें निकाली हुई है, ठीक है, ये संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता। उसके बाद में यहाँ बारंबारता हमको निकालनी होगी। तो बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0 तो ऊपर का ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, और 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 गया तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा
4, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5, 28 में से 14 बचेगा कितना कितना बचेगा 14, 32 में से 28 गया तो कितना 4, 35 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। तो इस तरह हमारी एक बारंबारता निकल के आ गई। ठीक, और तोरड़ पर स्थित बिंदु भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तोरड़ पर स्थित बिंदु कितना होगा, ये इसने बोला हमसे से कम है ना, तो कम वाले में हम क्या लेते हैं x, ये वाला है ना, ये वाला हम क्या लेते हैं x, तो x कितना हो जाएगा हमारा 38,0 है ना, 40, कितना 3, x अक्ष पर 40 है, y पर कितना 3, और 42,5। नेक्स्ट क्या है हमारा 44, ठीक है 44 हमारा ये x अक्ष पे, और y पे कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही आप करते चलिए 46,14। नेक्स्ट 48,28, और नेक्स्ट है हमारा कितना 50,32, और उससे अगला नेक्स्ट है 52,35। ठीक, तो ये हमारा तोरड़ पर स्थित बिंदु निकल के आ गए। ओके, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इसका तोरड़ खींच लेते हैं, उसके बाद में इसकी हम माध्यक निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसका तोरड़ खींच लेते हैं। ये हमारा क्या है y अक्ष और ये x अक्ष। ठीक, तो उसने हमें कहां से दे रखा है ये, ठीक है 38 से स्टार्ट होगा, यहां से 38 से लेते हैं हम, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 52। ठीक है, ये हमारा x अक्ष पर सारे के सारे बिंदु हमने लिख लिए, और दूसरा y अक्ष पर क्या थे हमारे, x अक्ष पे हमारे हो गए, y अक्ष पे आएंगे। y अक्ष पे हमें अपनी तरफ से लेने होते हैं, कितने कितने का अंतर में रखना होगा, जो पैमाना लेना होगा वो हमने 5-5 का लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है 0 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, तो हमारे 5 के अंदर में ही आ जाएंगे सारे के सारे। यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ठीक है, इस तरह हमारा पैमाना बन गया। तो तोरड़ बिंदु क्या थे, 38, क्या था 0, फिर 40, 3, तो x अक्ष पर 38, क्या था 0, तो पहला कहाँ बन जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक, सेकंड क्या था हमारा 40,3, तो 40 हमारा ये बिंदु x अक्ष पर 40 से गया, और 3 हमारा कहाँ होगा तकरीबन यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है 42, 5, 44, 9, तो 42 x अक्ष पर ये रहा हमारा, और 5 हमारा कहाँ होगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो यहाँ पे लेंगे 42, 5। देखिए यहाँ पर आपको दोनों बिंदु थोड़ा एक से दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो हमारे हैं जब ग्राफ में बनाएंगे तो ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। दूसरा क्या 42, 5, ठीक है, फिर क्या है 44, 9, और नेक्स्ट क्या है हमारा 46, 14। 46 हमें दे रखा है यहाँ, और 14 यहाँ पर कहाँ होगा हमारा यहाँ पर। और नेक्स्ट है हमारा क्या 48, 28, तो 48 ये रहा, और 28 कहाँ होगा हमारा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्या है हमारा 50, 32, तो 50 यहाँ पर है, और 32 कहाँ होगा हमारा थोड़ा यहाँ पर बीच में ना इन दोनों के। तो इन सब तो बिंदुओं को मिला देंगे, यहाँ से पूरी की पूरी एक ये रेखा हमारी यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, तो अब उस यहाँ पर आप एक चीज देखिए, तो ये बिंदु क्या हमारा 38, 0, दूसरा क्या है बिंदु 40, 3,
तीसरा क्या है 42,5, 44,9, फिर है 46,14 और ये है हमारा 48, कितना 28 और नेक्स्ट होगा हमारा 50,32। ठीक, ये हमारे ग्राफ पर ग्राफ या तोरण पर सारे सारे बिंदु निकल के आ जाएंगे। अब अगर आपको माध्यक ज्ञात करना हो, है ना, तो उसके आप एक चीज देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये तो तीसरा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा करके बताता हूँ। माध्यक निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं। एक तो n निकालना होगा, n बराबर हमारा कितना आ रहा था 35, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, n/2 निकालना होगा सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 35/2। तो 35/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 17.5, ठीक है। तो 17.5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपको इस ग्राफ में ही निकालना हो माध्यक, तो 17.5 कहाँ होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और जहां पर इस तोरण से मिल रही हो, ठीक है, इस तरह ये तकरीबन यहाँ पे कुछ आके मिलेगी, कुछ ग्राफ सही नहीं बना, और यहाँ से ये 46 के आसपास यहाँ पे जाएगी, ठीक है। ये भी इतना ठीक बना नहीं है, नहीं एकदम एक्यूरेट यहाँ से हम निकाल सकते थे। तो यहाँ से हमारा ये एक्स अक्ष पर जो बिंदु यहाँ पर मिलेगी वो क्या हो जाएगा हमारा माध्यक। तो कितना जाएगा 46.5 यहाँ से माध्यक निकल के आएगा। लेकिन जब ग्राफ वाले उस पर करेंगे पेज पर तभी निकल के आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे मेरा भी थोड़ा गलत हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा, फिर माध्यक निकालने की दूसरा तरीका क्या है हमारा, जो पुराना वाला वो निकालते हैं। एल बराबर कितना है हमारा 46 और एफ बराबर कितना है हमारा 14। कैपिटल एफ बराबर कितना है, कैपिटल एफ नहीं लेना, हम सी एफ से निकालेंगे। सी एफ बराबर 14, ठीक है। एच बराबर क्या होगा हमारा 2। ये सारी चीजें आप देख लेना। तो माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। माध्यक बराबर L प्लस n/2 ब्रैकेट में सी एफ अपॉन क्या स्मॉल एफ, ठीक है, इनटू क्या एच। वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एल क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 46, एफ क्या 12 मरता, तो ये वाला माध्यक वर्ग होगा हमारा, ठीक है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 46, 14 ये हो गया हमारा, और क्या है इससे ऊपर वाला इसने ये ले लिया होगा, सी एफ हमारा ये हो गया, ठीक है। इस तरह सारी चीजें हम ले लेंगे, और एच हमारा दोनों को माइनस करके जो आएगा उसे ले लेंगे। फिर एल हमारा कितना हो गया यहाँ पे 46 प्लस n/2 कितना है 17.5, तो 17.5 माइनस सी एफ कितना है हमारा 14 अपॉन एफ कितना है, एफ हमें दे रखा है कितना 14 इनटू, और एच कितना है हमारा यहाँ पे गुणा 2 कर लेंगे। अब इसे निकालते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 46 प्लस 17.5 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन कितना 14 इनटू क्या आ जाएगा हमारा, जो यहाँ पे हमने एच हमारा क्या है 2, यहाँ पे 2 की गुणा करी ना एच की 2, तो इनटू 2 हमारा एच आ जाएगा बराबर। तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकालिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 46 प्लस ये 2 7 14 7 5 35, 46 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, तो बराबर आ जाएगा 46.5 इसका आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो तोड़ मैंने बता ही दिया और माध्यक भी निकाल के आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।